भूमि तक पहुंच राजस्थान के किसानों की एक चुनौती। राजस्थान के किसान जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के बहुत से किसानों को अपनी ही जमीन पर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब उनकी जमीन चारों तरफ से दूसरी जमीनों से घिरी होती है। उनकी जमीन चारों तरफ से दूसरी जमीनों से घिरी होती है। ऐसे में अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसे में अपनी फसल बोना, काटना और उसे मंडी तक ले जाना सब मुश्किल हो जाता है। यह समस्या न केवल उनकी मेहनत को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डालती है। पर अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। यह अधिनियम किसानों को एक नई दिशा और आशा प्रदान करता है। यह धारा किसानों को अपनी जमीन तक जाने के लिए नया रास्ता बनाने का अधिकार देती है, फिर चाहे उनकी जमीन चारों तरफ से दूसरी जमीनों से घिरी ही क्यों ना हो। यह कानून किसानों को उनकी जमीन तक पहुंचने में मदद करता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। यह कानून किसानों के हक में है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। इससे न केवल उनकी मेहनत का फल मिलता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। यह कानून किसानों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। धारा 251A, एक नया रास्ता। यह धारा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस धारा के तहत अगर किसी किसान के पास अपनी जमीन तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो एसडीओ के पास अर्जी दे सकता है। यह अर्जी एक साधारण प्रक्रिया के तहत दी जा सकती है, जिसमें किसान को अपने दस्तावेज और जमीन की जानकारी देनी होती है। एसडीओ उस अर्जी की जांच करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हैं। इसके बाद वह किसान की समस्या को समझने के लिए जमीन का निरीक्षण भी कर सकता है। अगर उसे लगेगा कि किसान को सचमुच रास्ते की जरूरत है, तो वो जमीन मालिकों को आदेश देगा कि वो किसान को अपनी जमीन से रास्ता दें। यह आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा और जमीन मालिकों को इसका पालन करना होगा। किसान इस रास्ते का इस्तेमाल खेती के कामों के लिए कर सकेगा, जिसमें ट्रैक्टर और दूसरे वाहन भी शामिल हैं। ये रास्ता किसान की खेती की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे ये पक्का होता है कि किसान को अपनी जमीन पर खेती करने और अपनी रोजी रोटी कमाने में कोई दिक्कत न हो। यह प्रावधान किसानों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर सकें। आवेदन प्रक्रिया सरल कदम। यह प्रक्रिया किसानों के लिए बहुत ही सरल और सुविधाजनक बनाई गई है। नए रास्ते के लिए अर्जी देना बहुत आसान है। किसान को केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसान को एसडीओ को एक चिट्ठी लिखनी होगी, जिसमें अपनी जमीन की जानकारी, आसपास की जमीनों की जानकारी और रास्ता क्यों चाहिए, ये सब लिखना होगा। यह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल होती है। एसडीओ उस चिट्ठी की जांच करेगा और सभी लोगों को बात रखने का मौका देगा। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों की राय सुनी जाए और सही निर्णय लिया जाए। अगर एसडीओ को लगेगा कि किसान को सचमुच रास्ते की जरूरत है, तो वो जमीन मालिकों को आदेश देगा कि वो किसान को अपनी जमीन से रास्ता दें। यह आदेश किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उनकी समस्याओं का समाधान होता है। सेक्शन 4, उचित मूल्य, भूमि मूल्यांकन। नए रास्ते के लिए जो जमीन ली जाएगी, उसका पैसा सरकार के नियमों के हिसाब से दिया जाएगा। यह पैसा जमीन की बाजार कीमत या सरकारी कागजों में जो कीमत लिखी है, उस हिसाब से तय होगा। इससे यह पक्का होता है कि जमीन मालिकों को उनकी जमीन का सही दाम मिले और किसी को भी अदालत के चक्कर न लगाने पड़े। सेक्शन 5, रास्ते का निर्माण, चौड़ाई और दूरी। नया रास्ता कम से कम 10 फीट चौड़ा होना चाहिए, ताकि ट्रैक्टर और दूसरे खेती के औजार आसानी से निकल सकें। रास्ते की लंबाई जितनी कम हो सके उतनी होनी चाहिए, ताकि किसान को अपनी जमीन तक जाने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। इससे यह पक्का होता है कि किसान अपनी जमीन तक आराम से पहुंच सकें और अपनी फसल को बिना किसी परेशानी के मंडी तक ले जा सकें। सेक्शन 6, भुगतान और रिकॉर्ड, प्रक्रिया को समझना। नए रास्ते के लिए जमीन का पैसा एसडीओ तय करता है और यह पैसा किसान को जमा करना होता है। एसडीओ इस पैसे को जमीन मालिकों के बीच उनके हिस्से के हिसाब से बांट देता है। इसके बाद नए रास्ते का नाम सरकारी कागजों में लिख दिया जाता है और यह किसान की संपत्ति का हिस्सा बन जाता है।
इससे भविष्य में किसी भी तरह के झगड़े की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सेक्शन 7 निष्कर्ष, किसानों के लिए एक नई आशा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास अपनी जमीन तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह कानून किसानों को उनका हक दिलाता है और खेती को आसान बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है।